नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे एप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के एक टॉपिक जिसका नाम है दाब एवं दाब के प्रकार। दाब का सीधा संबंध वस्तु पर लगने वाले बल से होता है। दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहा जाता है। इसे संकेत P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी सतह पर यानी किसी ठोस सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। अर्थात किसी सतह पर जब हम बल लगाते हैं तो परिणाम स्वरूप दाब उत्पन्न होता है। किसी सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यानी जब हम बल लगाते हैं तो बल लगाते समय जो दाब लगेगा वह वस्तु और बल के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। किसी सतह पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर। दाब को P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दाब का सूत्र होता है P बराबर F/A। चूंकि हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर, तो बल में क्षेत्रफल यानी फोर्स में एरिया का डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें दाब प्राप्त हो जाएगा। F यहाँ पर बल है यानी फोर्स और A क्षेत्रफल यानी एरिया। इसका मात्रक होगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, हेमकेस पद्धति में मीटर स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी विमा होती है m1 l-1 t-2। इसकी विमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर बल की विमा लिखेंगे m1 l1 t-2। इसके नीचे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई के लिए l1, चौड़ाई के लिए भी l1। जब इसमें सोल्व आउट करेंगे हम तो होगा m1 l1 से l1 कट जाएगा, ये l t-2 और नीचे l1। जब इसको पूरी तरह से सोल्व आउट करेंगे हम m1 l ऊपर जाएगा l-1 और t-2। ये दाब की विमा होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम लगता है तथा क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान अधिक होता है। यानी जितना कम क्षेत्रफल रहेगा संपर्क क्षेत्रफल, दाब का मान उतना अधिक होगा। जितना ज़्यादा संपर्क क्षेत्रफल रहेगा दाब का मान उतना ही कम रहेगा। जैसे यदि एक हथौड़ी से चोट करके उसको जब लकड़ी में लगाया जाता है तो हथौड़ी चोट करेंगे तो कील और लकड़ी का संपर्क क्षेत्रफल बहुत कम होने के कारण कील आसानी से लकड़ी में प्रवेश कर जाती है। लेकिन यदि संपर्क क्षेत्रफल ज़्यादा है यानी कील नुकीली नहीं है तो उस स्थिति में अधिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि संपर्क क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण दाब का मान कम हो जाएगा, इसलिए हमें बल भी अधिक लगाना पड़ेगा। प्रेशर कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है सामान्य रूप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मतलब अपने आसपास जो भी वायुमंडल का दाब है उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी का वायुमंडल वातावरणीय गैस विभिन्न परतों द्वारा घिरा हुआ है। कई परतें होती है, विभिन्न परतें जो पृथ्वी के आवरण को घिरी हुई रहती है। इन गैसीय परतों द्वारा पृथ्वी पर एक दबाव उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। जो गैसेस स्ट्रक्चर होती है, जो गैसीय परतें होती है, वो पृथ्वी पर उत्पन्न दाब वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। इसे मरकरी बैरोमीटर से मापा जाता है। मरकरी यानी पारे ऐसा बैरोमीटर इसमें पारा भरा हुआ है, उससे मापा जाता है। या मरकरी बैरोमीटर में मरकरी स्तंभ की ऊंचाई वायुमंडलीय दाब द्वारा संतुलित होती है। इसे जब रीडिंग पढ़ते हैं तो उसमें मिलीमीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
दूसरा आता है गेज प्रेशर, गेज दबाव। द अमाउंट बाई विच द प्रेशर मेजर्ड इन ए फ्लूइड एक्सीड्स दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी गेज दबाव, गेज प्रेशर का मतलब होता है कि उस दबाव का वो मान जो हमें प्राप्त होता है जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से अधिक होने वाला जो दबाव है वो हमारे लिए हुआ गेज प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा रहेगा इसी, उसके बाद जो भी प्रेशर हमें फील होगा या हमें मेजर्ड होगा वो अपने आप में क्या होगा, गेज प्रेशर। प्रेशर मेजरमेंट इज द एनालिसिस ऑफ एन applied force by a fluid on a surface. Pressure is typically measured in force per unit surface area. प्रेशर जो होता है वह फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया, फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर जितना बल लगेगा उतना हमारे को दबाव महसूस होगा। गेज प्रेशर इज प्रेशर रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये एक तरह से वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। गेज प्रेशर इज पॉजिटिव फॉर प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नेगेटिव फॉर प्रेशर बिलो इट। दैट इज गेज प्रेशर इज प्रेशर रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर इज पॉजिटिव फॉर प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक पर्टिकुलर रेंज तक होता है उसके ऊपर जो भी होगा वो हमारे लिए गेज प्रेशर पॉजिटिव होगा और उसके नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। The most common pressure referred is gauge pressure. Change in the atmospheric pressure due to the weather condition directly affect the output of a gauge pressure sensor. यानी वायुमंडलीय दाब में जो भी परिवर्तन होगा वो गेज प्रेशर में सेंसिटिव यानी उसमें प्रेशर में मेजर्ड हो जाएगा। द गेज प्रेशर हायर देन दैट ambient pressure is referred to the positive pressure and the gauge pressure below that is known as the negative pressure, negative gauge pressure, which is also known as vacuum. The gauge pressure higher than the ambient pressure is related to the positive pressure and the gauge pressure lower than that of ambient pressure is negative pressure, which is also known as vacuum. Also the gauge pressure defined as the difference between the absolute pressure and the atmospheric pressure. This is gauge pressure. तो absolute pressure और atmospheric pressure का जो difference है वो हमारे लिए gauge pressure कहलाता है। The barometer is a device measured local atmospheric pressure. barometer केवल जो लोकल एटमॉस्फेयर होगा उसका प्रेशर मापता है। हियर वी शो ए मर्करी बैरोमीटर। यहाँ पर हमने एक मर्करी बैरोमीटर शो किया है विच कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब। एक मीटर लंबी ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब का एक सिरा बिल्कुल बंद है, क्लोज्ड एट द वन एंड पॉइंट, कंप्लीटली फिल्ड विद द मर्करी। इसको मर्करी से भर दिया जाता है एंड केप्ट इंसर्ट इन द बाउल ऑफ मर्करी। एक मर्करी से भरे हुए, पहले तो इस ट्यूब को मर्करी से भरेंगे, इसके बाद एक मर्करी से भरे हुए बाउल में या पात्र में ऊर्ध्वाधर उल्टा करके उसको डुबाया जाता है। जब इसे डुबोते हैं तो अंदर की ओर जो पारा है वो कुछ नीचे आकर रुक जाता है। बाहर के पारे के स्तर और अंदर के पारे के स्तर में जो अंतर होता है उसे इस पारे स्तंभ की ऊंचाई मान लो h है। तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मर्करी, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सरफेस ऑफ द मर्करी, इसके सरफेस पे वर्क करता है। विल सपोर्ट ए मर्करी कॉलम इन द ट्यूब। जो अंदर के जो मर्करी है ट्यूब के अंदर उसको बैलेंस, दबाव का बैलेंस बनाने के लिए सपोर्ट करता है। द हाइट ऑफ द mercury column, that is the height of the mercury column at sea level is approximately 760 mm of Hg, 760 mm of Hg। यानी ये जो सी लेवल है उस पर इस प्रेशर को, ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे 760 mm ऑफ Hg। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर है वह हम मरकरी की सहायता से मरकरी के
मरकरी की ऊंचाई, ध्रुव स्तंभ की जो मरकरी का स्तंभ है उसकी ऊंचाई के रूप में माप। एब्सोल्यूट प्रेशर यानी काफ़ी दबाव, पूर्ण दबाव। एब्सोल्यूट प्रेशर इज द सम ऑफ गेज प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वह गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के योग के बराबर होता है। इन मोस्ट ऑफ केसेस द एब्सोल्यूट प्रेशर इज द फ्लूइड इन द फ्लूइड कैन नॉट बी नेगेटिव। एब्सोल्यूट प्रेशर अधिकतर स्थितियों में नेगेटिव नहीं होता। सो वी कैन से स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट प्रेशर इज जीरो, यानी सबसे कम एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो सकता है, जीरो। देयर इज नो लिमिट टू हाउ लार्ज ए गेज प्रेशर कैन बी, कितना हो सकता है। देयर आर host of devices to measuring the pressure ranging from tear gauge to blood pressure cuffs, यानी को बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो प्रेशर को मापने में काम आती है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड रिलेटिव टू द एब्सोल्यूट जीरो ऑन द प्रेशर स्केल विच इज़ ए परफेक्ट वैक्यूम। जो परफेक्ट वैक्यूम है उसको हम एब्सोल्यूट जीरो मानते हैं। वहाँ से ऊपर जो भी प्रेशर होगा वो हमारे लिए एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। It is denoted by P. Pressure always acts inward, normal to any surface. अगर हम चाहें कि एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से शो करते हैं, तो देखिए ये प्रेशर की सबसे निचली लिमिट है, ये प्रेशर की सबसे ऊपरी लिमिट है, लोअर लिमिट, हायर लिमिट ऑफ प्रेशर। तो एक पर्टिकुलर रेंज तक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो अपने आप में होगा ही सही, क्योंकि एटमॉस्फेयर अपने आसपास, तो अपने आसपास जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो होगा ही सही। उसके ऊपर जो भी प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे गेज प्रेशर। और जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर को प्लस कर देंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, लोअर लिमिट, और अपर लिमिट है सिस्टम प्रेशर, यानी सिस्टम जिसका हम दबाव मापना चाहते हैं उसका प्रेशर, यानी सिस्टम प्रेशर जितना भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा हमारे लिए गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टोटल।